गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे टेंस के बारे में। इंग्लिश ग्रामर में टेंस एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है और आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस भी क्लास में पढ़ रहे हो टेंस के बारे में ज्ञान बहुत ज़रूरी है। तो आराम से हम सीखेंगे और हम हर छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सीखेंगे। तो अंत तक बने रहना है और इन सारी चीज़ों को एक डायरी में उतार लेना है ताकि फ्यूचर में भी आपको ये काम आ सके, है ना। तो सबसे पहले हम जानते हैं टेंस। टेंस को हिंदी में कहा जाता है काल। टेंस को हिंदी में काल कहा जाता है। अब ये जो टेंस है ये आखिर क्या चीज़ के बारे में बताता है? तो टेंस जो है ये हमें एक्शन के टाइम के बारे में बताता है। टेल्स अबाउट द टाइम ऑफ एन एक्शन, यानी कि कोई काम किस समय पर हुआ है इसका पता हमें टेंस के द्वारा ही चलता है ना। इसके अलावा ये हमें एक्शन का स्टेट बताता है। स्टेट मतलब होता है अवस्था बताता है ना। तो अब आप ये समझिए कि टेंस जो है ये क्या बताता है। ये बताता है कि कोई काम ये किस समय किया गया है। तो ये जो टाइप्स ऑफ टेंस आप देख रहे हैं ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, है ना, कि ये जो टेंस है इसके 3 टाइप्स है। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, जो टाइम अभी चल रहा है वो होता है प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, बीता हुआ समय, है ना। और फ्यूचर टेंस क्या होता है? फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्यत काल, जो समय अभी आने वाला है ना। तो ये 3 टाइप्स है और हर टेंस के आगे 4 टाइप्स होते हैं, है ना। तो इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका है। जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स क्या क्या हैं? सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रेजेंट की जगह मैंने पास्ट लिखा है और यहाँ पर फ्यूचर, ठीक है। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको बात बताती हूँ। वो बात क्या है कि ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस आप देख रहे हैं इस सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम और किन किन नामों से जान सकते हैं? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके 2 नाम हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है सिंपल प्रेजेंट को, पास्ट इंडेफिनिट कहा जाता है सिंपल पास्ट को, और सिंपल फ्यूचर को कहा जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। अब आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट इम्परफेक्ट, IMM, ओके। तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये 4 टाइप के टेंसेस के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम आते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में आज हम जानेंगे। तो यहाँ देखिए आज हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है। सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर हम हिंदी के वाक्यों को देखें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो हिंदी वाक्य होता है उसके अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहता है। यानी कि जैसे मैं अगर 2-3 एग्जाम्पल आपको दूं तो मैं कहूँगी मैं बाजार जाती हूँ, मेरे पिताजी बाजार से किताब लाते हैं। देखिए लाते, ते आया लास्ट में, है ना। वे लोग पढ़ते हैं, मैं सुबह स्कूल जाती हूँ, है ना। तो ये सारे सेंटेंसेस
सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर आता है। अब मैं आपको ये कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट बता रही हूँ जिससे आप समझ सकते हैं कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कहाँ करेंगे। तो सबसे पहले टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ्स, इसका मतलब क्या है? ये यूनिवर्सल ट्रूथ के जैसा ही है, ठीक है। इसमें क्या है? जो शाश्वत सत्य है, जो कभी झूठा नहीं होगा। जैसे ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो कभी झूठी नहीं होगी? सूरज पूरब से उगता है, सूरज पश्चिम में डूबता है, वाटर पानी 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल होता है। तो ये सारी चीज़ें जनरल ट्रुथ्स है, यूनिवर्सल ट्रुथ, जो कभी भी गलत नहीं होंगी, है ना। हैबिट्स, हैबिट्स मतलब हैबिचुअल एक्शन, जो काम आप डेली करते हैं। जैसे मैं रोज़ स्कूल जाती हूँ, मैं डेली ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ, है ना। आपकी रूटीन, आपकी हैबिट्स, आप सुबह उठ के ब्रश करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा प्लान्ड इवेंट्स इन द नियर फ्यूचर, ऐसी कोई इवेंट्स जो फ्यूचर में होने वाली, उसके लिए हमेशा फ्यूचर टेंस का यूज़ नहीं करना है, कभी कभी उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी यूज़ होता है। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री कल आने वाले हैं, तो इसको मैं कैसे बोलूँगी? द प्राइम मिनिस्टर कम्स टुमारो, है ना। तो ये प्लान्ड इवेंट्स है जो कि नियर फ्यूचर में होने वाला है। समझ आया आपको? अब हम आते हैं इसके रूल्स के बारे में, ठीक है। रूल्स को ध्यान से समझेंगे। इसमें मैंने लिखा है एस फॉर सब्जेक्ट, V1 या V5। आपको पता है वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, यानी कि क्रिया के कितने प्रकार हैं? 5 हैं, ठीक है। अगर 5 प्रकार कौन कौन से हैं? जैसे मैं गो को लेती हूँ, तो सबसे पहला गो V1, फिर क्या कहूँगी? गो के बाद मैं क्या कहूँगी? वेंट V2, गोन V3, गोइंग V4, गोज V5। यानी कि जो V4 है उसमें ऑलवेज ING का यूज़ होता है V4 में। V1 में सिंपल गो, राइट, ईट, रीड, है ना। इसके बाद V5 में यूज़ होता है गोज, राइट्स। V5 में हम एस या ES लगा देते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आई। V5 में हम क्या लगाएंगे? एस या ES। अब ये जो V1 है ये किसके किसके साथ यूज़ होता है? तो प्लूरल नाउन्स, प्लूरल नाउन्स का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा चीज़ें। प्लूरल मतलब जैसे कि रानी और सीता, है ना, मैं और तुम, 2 जन, ठीक है, 2 जन या 2 से ज़्यादा। जैसे बर्ड्स, काउस, डॉग्स, कैट्स, दे, आई, वी, यू, इन सब चीज़ों के साथ। दे मतलब क्या होता है? वे लोग, आई मतलब मैं, वी मतलब हम लोग, यू मतलब तुम, है ना, तुम या तुम लोग। और V5 का यूज़ होता है ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स। सिंगुलर नाउन्स मतलब रानी, कैट, डॉग, सिंगुलर एक जन, है ना। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेती हूँ। जैसे मैं यह काम करता हूँ, तो मैं सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैं में आई होगा, है ना। फिर आते हैं वर्ब। आप इसमें वर्ब खोजिए। वर्ब मतलब आपको पता है ना वर्ब क्या होता है? आप डूइंग वर्ड्स, तो इसमें वर्ब क्या है? करना, है ना। तो करना को इंग्लिश में डू कहते हैं। तो आई डू। अब डू का अगर हम 5 फॉर्म्स लेते हैं वर्ब के, तो क्या होगा? डू, डिड, डन, डूइंग, डज। ओके, तो आई डू दिस वर्क, मैं यह काम करता हूँ, आई डू दिस वर्क, है ना। अगर यही चीज़ है मेरा भाई खेलता है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट देखिए। मेरा भाई एक जन है, तो माई ब्रदर। खेलना का इंग्लिश प्ले होता है, तो प्ले नहीं लिखेंगे, हम प्लेज लिखेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया था कि सिंगुलर के साथ हमेशा वर्ब में एस या ES जुड़ता है। तो प्ले में क्या होगा? प्लेज। माई ब्रदर प्लेज।
अब एक आपको देती हूँ, वह मुझे पढ़ाती है। आप इसका इंग्लिश मुझे ट्रांसलेट करके कमेंट में बताइएगा, ठीक है। वह मुझे पढ़ाती है का इंग्लिश क्या होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट। जो हमारा नेक्स्ट है ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आता है ना। तो इसमें है नेगेटिव सेंटेंसेस। आपको पता है नेगेटिव सेंटेंसेस मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ना का पता चले, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका रूल्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव का रूल्स है सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये डू और डज इसको कहाँ यूज़ करना है, तो जिन जिन चीज़ों में आपने V1 यूज़ किया वहाँ डू करना है, और जिन जिन चीज़ों में हमने V5 यूज़ किया वहाँ हम डज का यूज़ करेंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पर हमें V5 का यूज़ ही नहीं करना है, ही भी रहेगा तो आप V1 ही यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो तुम का इंग्लिश यू के साथ क्या लगेगा, डू या डज, तो यू के साथ डू लगेगा, क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि यू के साथ V1 का यूज़ होता है ना। तो हम क्या लिखेंगे, यू डू, फिर नॉट, फिर जाना का इंग्लिश क्या होता है, गो होता है, गो ही लगाएंगे, गोज नहीं लगाएंगे। यू डू नॉट गो टू स्कूल। अब है राम नहीं सोता है, तो राम का इंग्लिश राम ही होगा। राम एक जन है इसलिए हम डज यूज़ करेंगे। राम डज नॉट, डज नॉट को एक साथ डजंट भी बोल सकते, तो राम डजंट। सोना का इंग्लिश स्लिप, आप यहाँ पे स्लिप्स नहीं लगाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा, है ना। अब दूसरी सेंटेंसेस है, वे लोग नहीं पढ़ते हैं, तो दे डू नॉट रीड। राम खाना नहीं खाता है, राम डजंट ईट, यार खाना या डिनर नहीं करता है। इस तरह से भी आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अब आते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे सेंटेंसेस होते हैं, ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनसे कि क्वेश्चन का पता चले, है ना, प्रश्न पूछना, क्वेश्चंस आस्क करना, है ना। ये दो तरह का होता है, एक येस नो क्वेश्चंस, येस नो का सेंस आएगा, और एक WH। जैसे अगर मैं सिंपल पूछूं कि क्या तुम खाना खा लिए, तो इसमें हाँ या नहीं आएगा। तुम वहाँ कैसे गए, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस है जो कि इसका आंसर देना होगा, येस नो में वो कंप्लीट नहीं होगा। तो येस नो और WH क्वेश्चंस दो तरह का होता है। अब आते हैं कि डू या डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका होता है। इसमें भी वही याद करना है, बस WH लगा देना है। जैसे यहाँ मैंने देखा, क्या तुम्हारी माँ खाना बनाती है, तो क्या तुम्हारी माँ का पहले इंग्लिश सोचो, तुम्हारी माँ का इंग्लिश क्या होता है, योर मदर। अब योर मदर तो एक है, तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, डज, डू तो यूज़ नहीं करेंगे। तो डज योर मदर कुक फूड। अब यहाँ पे कुक्स नहीं लगाना है, V1 का यूज़ करना है, तो कुक्स नहीं लगाना। तो डज योर मदर कुक फूड। उसके बाद है सीता क्या खाती है, तो क्या का इंग्लिश वॉट होता है, तो वॉट डज सीता ईट। सीता के साथ डज लगाएंगे। अगर बोलूँ मैं वे लोग क्या खाते हैं, तो वॉट डू दे ईट, क्योंकि दे के साथ डू होगा इसलिए वॉट डू दे ईट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, है ना। तो आप इसके लिए एक डायरी बनाएंगे और इसको नोट डाउन करेंगे। ये हमारा फर्स्ट क्लास है टेंस का। नेक्स्ट क्लासेस में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।